हेलो गाइस, आज है तीजा व्रत, हरतालिका तीज है आज गाइस। और देखिए उसमें ये रंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सारे जल्दी नहीं ग्रहण किया जाता 24। देखिए हमारी दीदी व्रत हैं और वो बता रही हैं पूरा। जल भी नहीं इसमें पीते हैं 24 घंटे तक। व्रत को बहुत ही कठिन व्रत है ये। माँ पार्वती शंकर। हेलो गाइस, देखिए पूजा की तैयारी हो रही है। ये माता रानी के जो है श्रृंगार के सारे छल्ला मुद्री बोली जाती हैं, जो सीता माता मुद्री ये बन रही हैं। ये देखिए हमने हार बना रखा है। ये माता जी का हार है ना, डिजाइन। और ये बेंदी है, कान के मैंने बनाए हैं। ये देखिए कान का है माता जी का। 16 श्रृंगार माता जी के इसी से तैयार किए जाते हैं। अंगूठियां हैं, ये रिंग है, मतलब जरूरी था रिंग बोलना, ठीक है। अंगूठी है वो है। और उसमें प्रसाद है नीचे, थाली के नीचे देखे तो देखिए पंचामृत बना हुआ है। ये बहुत अनिवार्य होता है। और चूड़ी, बिछिया, बिंदी वगैरह ये भी और श्रृंगार का सामान भी है, सारा रखा हुआ है। फल, मेवा, नींबू, खीरे वगैरह ये सभी चीजें चढ़ती हैं, क्योंकि माता रानी को खीरा, बेलपत्री और ये सब बहुत पसंद था, है ना। इसीलिए ये सब चढ़ाया जाता है। 1 साल बाद इनका आता है ये माता रानी का। बहुत उससे मनाया जाता है, खुशी से लोग गाते हैं, बजाते हैं, रात का जगराता करते हैं, है ना। सुबह इनका पारण किया जाता है, तब प्रसाद का ग्रहण किया जाता है दान करके। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। और ये व्रत बहुत कठिन, इसीलिए इसको निर्जला व्रत भी कहते हैं, हरतालिका तीज भी बोलते हैं। अभी देखिएगा गाइज, आगे और भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी सारा श्रृंगार का सामान है और माता जी की कैसे पूजा होगी, क्या पूरा आपको आगे आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से रहा जाता है, कैसे। पार्वती पूजन के लिए जाए और अनेक बंधनवार लगा करके सुंदर बनाए, सजा ले, कुछ मालाओं से सुसज्जित करके सुंदर मंडप तैयार है। और फिर विवाह चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की प्रतिमा के सामने पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती से आप अत्याचार कर सकते हैं। और अब आगे की कथा में कहते हैं कि जिसके दिव्य केशों पर मंदार माने हाथ बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की करतल धन से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुम्हें बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रह करके तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास किया, अन्न त्याग दिया और तप आप करते रहे। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। ये चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या की शिक्षा भी करूँ। इस अवसर पर दैवी योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ पर आए। देवर्षि नारद जी ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पात्र आसन देकर उनको सम्मान से तुम्हें गिरिराज साथियों से घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र वृक्ष आदि के कारण वन महाभयानक प्रतीत हो रहा था। तुम भी सभी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के किनारे पर जाकर के एक गुफा में पहुंच गई। और वहां पर गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके और मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन तो है और मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों। मैंने आकर तुमसे कहा कि हे बलानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप
इससे प्रसन्न है तो आप महादेव जी ही मेरे प्रति हों। मैं तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी मालूम की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह आदि घने जंगल में क्यों आज चली आई हो? तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर भगवान जी को समर्पित कर दिया था कि तो आपने इसके विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं भय को ले आई हूँ। ऐसा शंकर भगवान ने एक लिए उसी व्रत के प्रभाव से मेरा और स्त्रियाँ एकत्र होकर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाने विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बारी में प्रतिमा स्थापित करें अथवा मंदिर में जाकर करें और फिर भगवान श्री पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों मिष्ठानों का भोग लगा और रात्र को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवाई, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों को खा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहेंगे, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण करने वाली, तुम्हें कल्याण रूप देवी तुम्हें नमस्कार। कल्याण स्वरूप माता पार्वती हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मरूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंधुवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तो मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर यदि प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें और विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि आचार्य ब्राह्मण को दान करें और इस प्रकार से व्रत करने वाले को सब पाप हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल दो। बजाएंगे नोक नहीं पता। अंदर लेके चले जाओ, बना लो वीडियो। अब बन जा रहा। वो उस टाइम पूजा करने का बोल रहे थे ना, जब वो कर रहे थे तो बाहर से तो बन रहा है जितना आरती हो रही थी। जो आरती करा पार्वती पिता महादेवा
जले माँ कसमसी कसमसी होए एक खटोली दुइया जले तुम यहीं रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? हैं? पापा मंदिर तक जा रहे हैं। हाँ अरे
हेलो गाइस, देखिए ये सुबह की पूजा कर चुकी हैं और ये इंतजार कर रही थी कि वो करना है। सुबह की पूजा हो चुकी है, तीज व्रत पूरा हो चुका है दीदी का। सब अच्छा हो, सुहाग मर रहे आप, सदा सुहागन रहिए। अब इनका व्रत पूरा हो चुका है। इन्होंने